बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, आपने 8th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा था रेशनल नंबर, है ना। और रेशनल नंबर का जो डेसिमल फॉर्म होता है, मतलब जब रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में चेंज करते हैं तो वो या तो टर्मिनेटिंग होता है या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, है ना। तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में एकदम मिनटों में टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर फाइंड करना बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोगों को पहले तो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर ये तो आपको समझ में आ गया है कि किसको कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को डाउट ना हो इसलिए एक बार फिर से समझा देती हूँ। टर्मिनेटिंग नंबर किसे कहते हैं? जब हम कोई डिवीज़न करते हैं और उसका जो रिमेंस है वो 0 0 हो जाता है, इट्स मीन्स वो क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है। और अगर सपोज़ किसी का रिमेंस जो है वो कंटिन्यू चलते रहता है और 0 नहीं आता है और नंबर्स कंटिन्यू आते रहते हैं और सेम नंबर कुछ टाइम के बाद फिर से वही सेम नंबर आते हैं, तो उसको बोलते हैं हम हैं रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि हमें अगर क्वेश्चन पूछता है कि ये सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और हमसे बोलेगा कि आप फाइंड करो कि इसमें टर्मिनेटिंग कौन है और नॉन टर्मिनेटिंग कौन है, तो हमें क्या करना होगा? तो इसका एक फॉर्मूला है बच्चों कि डिनोमिनेटर जो है, जो ये नंबर दिए हुए हैं इनका जो डिनोमिनेटर है, अगर वो उसके डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 आए या तो 5 आए तो इट्स मीन्स क्या होगा? वो टर्मिनेटिंग है। क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। और अगर उसके अलावा कोई भी नंबर आता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसको हम करके देखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ देखिए, मैं फर्स्ट नंबर लेती हूँ क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन है कि 2/5 क्या है? टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है? 2/5। तो मैंने आप लोगों को अभी एक ट्रिक बताया कि अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5 है, इट्स मीन्स वो क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं, किस में ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म। या फिर आप क्या करेंगे? 2 पार्ट करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए टर्मिनेटिंग और यहाँ लिखिए नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग। फिर इसमें इन नंबर्स को हम लिखते जाएंगे। ये किस में आ गया? टर्मिनेटिंग में, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर क्या है? 5 है। आप लोग को समझ में आ रहा है ना बच्चों? ध्यान दो, इसका आंसर क्या हो गया? टर्मिनेटिंग हो गया, क्योंकि ये क्या है? नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या है? 5 है। अब मैं सेकेंड क्वेश्चन लेती हूँ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? 17/36। अब बच्चे बोलेंगे आप लोग कि ये 36 है तो इसमें 2 नहीं है, 5 नहीं है, तो ये कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है? तो हमें क्या करना होगा? पहले इसको हमें डिवाइड करके देखना होगा। आप एलसीएम वगैरह निकाले होंगे तो आपको ऐसा वाला डिवीज़न आता होगा। कैसे है? 6 है यूनिट के प्लेस पे, तो हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे। बच्चों, डिवीज़न का भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लिंक में जाके उसको भी देखिए। उससे ये हमें पता चलता है ना कि किस टेबल से कौन से नंबर्स कट सकते हैं। ये उसका यूज़ आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, उसका यूज़ आप फ्रैक्शन में जब कट कुट करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं। उसका यूज़ बहुत ही जगह पे है। अगर उसके बारे में अच्छे से जानना है तो आप लिंक में जाइए और उसे भी देखिए और अपने बेस क्लियर करिए। चलिए यहाँ पे हम करते हैं। कैसे है? 2 से 36 में आप
डिवीजन देंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2। याद रखो बच्चों, 2 1 जा 2 आया तो वंस टाइम पे आया इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा। अब इस 3 में से मैं 2 माइनस कर दूंगी तो रिमेंस क्या होगा, 1। और उस 1 का 6 के साथ क्या रिलेशन हो जाएगा, टेंस का, यानी वो 16 बन जाएगा। अब क्या आया, 2 8 जा 16, तो यहाँ लिखेंगे हम 8। ठीक है, अब यहाँ हो गया 18। अब ये किससे डिवाइड होगा, 2 से। अब 2 9 जा 18, अब ये 9 हो गया तो 9 किससे डिवाइड होगा, 3 से। आपको पता है मैं कैसे इतना जल्दी जल्दी पता लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे वो ट्रिक मालूम है, और उसे भी अगर आपको भी वो ट्रिक जाननी है तो आप लिंक में जाके उस ट्रिक को देखिए और समझिए। ठीक है, अभी 3 से है, 3 3 जा 9, 3 1 जा 1। यहाँ देखिए बच्चों, इसका जो ये आया है फ्रैक्शन, इसमें क्या आया है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी 2 के साथ साथ इसमें 3 भी आ गया है डिनोमिनेटर में। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूँगी, 36 को 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। देखिए तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, इसलिए हम इसको किस में लिख लेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग वाले में लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये लिखना है तो अपनी बुक में लिख लीजिए 2 मिनट के लिए पॉज करके। अब हम देखते हैं, किसको देखेंगे। अब मैं फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, मैं थर्ड को लेती हूँ। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 33/26, ये 26 है। अब 26 का हम ऐसे डिवीजन करके देखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे 6 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब क्या हो गया, 13, ये आ गया 13 1 जा 13। इट्स मीन्स क्या हो गया, इसमें 2 के साथ में 13 भी है। जो 33 का डिनोमिनेटर है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 के साथ 13 भी आ रहा है। इट्स मीन्स ये क्या है, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल फॉर्म। इसलिए इसको हम किस में लिखेंगे, 33/26। बच्चों अगर आपको चाहिए तो आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हो, पूरा डिवीजन आप करके देख लो। आपका ये जो है ये कंटिन्यू चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा जो रिमेन्स है वो 0 नहीं होगा, नंबर्स एक्सचेंज होते रहेंगे। नंबर क्या होंगे, एक सर्टेन पॉइंट पे जाके नंबर सेम नंबर बार बार आने लगेंगे, तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएंगे या रिकरिंग नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अब ये मैंने फर्स्ट किया, सेकंड भी हो गया, थर्ड भी हो गया। अब हम कोई दूसरा लेते हैं, कौन सा लूँ मैं, ये वाला देखिए, सेवेंथ वाला। सेवेंथ वाले का डिनोमिनेटर क्या है, 5 है। इट्स मीन्स ये किस में आएगा, इसमें आएगा, टर्मिनेटिंग में। ये तो एकदम इजी आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर चाहिए तो आप करके देखिए। 5 2 जा 10, माइनस कर दिए, यहाँ 3 आ गया, हमने यहाँ पॉइंट लगाया, 0 किया, 5 6 जा 30। देखिए आ गया, यहाँ पे प्लेस नहीं है इसलिए मैं इन सब का करके बता नहीं रही हूँ, नहीं तो मैं आपको एक काम करती हूँ करके बताती हूँ। यहाँ देखिए, थोड़ा समझने के लिए ज़रूरी है। अगर मैं 33 को 26 से डिवाइड करूँ, 26 से 33 को डिवाइड करूँ तो कैसे होगा, 26 26 1 जा 26 तो पहले ही आ जाएगा, आपको इतना तो समझ ही रहा है। 26 माइनस कर देंगे, 13 में से 6 माइनस किए कितना आएगा, 7 आया। यहाँ 2 से 2 गया 0, अब यहाँ हो गया 7। 7 क्या है, 26 से स्मॉल है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक डेसिमल करेंगे और यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, कितना हो गया 70। अब 26 का हमें करना है 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हम क्या करेंगे, पहले तो हम 26 का टेबल फॉर्म करते हैं।
यहाँ देखिए बच्चों, ये टेबल फॉर्म करने का एक फॉर्मूला है, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। अगर आपको ये सीखना है, ये इससे क्या होता है, हमारा जो टेबल है वो जल्दी से हमें मिल जाता है। अगर आपको ये सीखना है तो आप लिंक में जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाइए, उसमें आपको मैंने टेबल ट्रिक्स भी दिए हुए हैं, वो आप ज़रूर सीख लीजिए। क्योंकि ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन करते समय हमें बड़े बड़े नंबर्स के टेबल नहीं आते हैं। वहाँ पे मैंने 1 to 100 तक के सभी टेबल ट्रिक बता रखे हैं। तो उससे क्या होगा, आपका टेबल फॉर्मेशन जल्दी से हो जाएगा और प्रॉब्लम आप चुटकियों में सॉल्व कर सकोगे। चलिए करते हैं, यहाँ पे टेबल 26 का फॉर्म करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, अब हम इसको करेंगे। 26 का टेबल हमें करना है, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम रहेगा चलेगा, इक्वल रहेगा चलेगा। तो हम 70 का करेंगे, देखते हैं। यहाँ देखिए 78 ज़्यादा हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, 26 2 जा, यानी 2 टाइम में हमारा क्या आया, 52 आया। अब हम माइनस करेंगे, आंसर क्या हमारा आएगा 10 में से 2 माइनस हुआ, कितना आया 8। यहाँ क्या है 6 में से 5 माइनस हुआ 1। अब यहाँ हम 0 हम खुद से कर लिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे कितना तक फॉर्म किया था, 1 2 3 4 5 6 है ना, 6 का ही किया था। अब मुझे आगे 180 तक चाहिए, मतलब इसके आगे मुझे कंटिन्यू करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, 14, ये क्या हो गया से 26 7 या क्या हो जा रहा है, 182 हो जा रहा है। 182 क्या होगा, 180 से ग्रेटर है। इट्स मीन्स मैं क्या लूँगी, 6 टाइम ही लूँगी। 26 6 जा 156, माइनस करेंगे, 10 से 6 माइनस हुआ, क्या आंसर आएगा हमारा 4। 8 ये इसको 1 कैरी दिया है, यहाँ क्या हुआ 7 में से 2 5 माइनस हुआ, यहाँ आया 2। अब क्या हो गया, यहाँ पे मैं 0 बढ़ा देती हूँ। अब मेरे पास प्लेस नहीं है, तो मैं बाकी का जो डिवीज़न है वो यहाँ करके आपको दिखा रही हूँ। एक काम करिए, आप अपनी नोटबुक में ये लिख के रखे होंगे। जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, कभी भी मैथ जो है वो सिर्फ वीडियो देख के आपके समझ में नहीं आने वाला। तो ज़रूरी है कि आप नोटबुक और पेन लेके बैठिए और मेरे साथ साथ प्रॉब्लम को सॉल्व करिए। मैं 2 मिनट रुकती हूँ, आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसको रफ़ करके ये जो डिवीज़न है आपको पूरा अच्छे से करके बताती हूँ, ठीक है बच्चों। यहाँ देखिए, मैंने आप लोगों को ये डिवीज़न करके यहाँ तक मेरा हुआ था, और ये मैंने क्या किया, टेबल फॉर्म कर लिया है। अब यहाँ पे क्या आया 24, मैं क्या करूँगी 0 बढ़ा दूँगी, क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी दशमलव दे दिया है। तो अब 240 हो गया। अब हमें 26 से करना है, 240 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 240 से ज़्यादा इट्स मीन्स 260 ज़्यादा होगा। हमें क्या लेना होगा, 2 9 जा 234। अब इसको हम माइनस करेंगे 6 में से 4 माइनस होगा तो क्या आएगा, अरे सॉरी 10 में से 4 माइनस करोगे तो आप आंसर क्या आएगा 6। यहाँ 3 से माइनस किए, 3 को 0, यहाँ हो गया 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से 0 बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 60। हमें क्या करना होगा, 26 का टेबल क्या आया 2 टाइम में क्या आ रहा है 52। अब इसे हम माइनस करेंगे, क्या होगा 10 में से 2 माइनस गया 8, और यहाँ क्या आएगा 1, यहाँ हो गया 0। देखिए अब यहाँ से हमारा नंबर जो है वो सेम आने लगा 180। अब देखिए अगर इस डिवीज़न को अगर आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो आपका आंसर यही आएगा 692 692 692। मैं फिर भी करके आपको बता रही हूँ कितना, 6 टाइम में हम यहाँ पे 156 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 6 टाइम पे 156 लिखे, ये माइनस करेंगे 4, यहाँ 2 0। अब यहाँ पे सेम ये नंबर आ गया है। अब हमें क्या लेना होगा, 9 जा लेंगे तो क्या आएगा 234। अब इसे माइनस करेंगे, क्या आंसर आएगा 6 आया। अब यहाँ से हम 0 लेंगे वापस, क्योंकि हमने वहाँ पे डेसिमल दिया हुआ है उसको। तो क्या हमारा आंसर आएगा, यहाँ देखिए 60 माइनस हम क्या करेंगे 2 जा करेंगे 52, और फिर से हमारा आंसर क्या आ जाएगा 8118। और यहाँ पे 0 करने पे फिर से हमारा आ गया 180, जो यहाँ भी आया है यहाँ भी आया है।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसके आगे फिर कंटिन्यू 692 ये जो नंबर है ये कंटिन्यू क्या रहेगा, आते रहेगा, हमारा रिमेंस कभी भी जीरो नहीं आएगा। देखा आपने, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अब मैंने इसको सॉल्व करके आपको दिखा दिया। मैंने तब बताया था ट्रिक से, ताकि आपको इतना सारा सॉल्व करके फिर फाइंड करने की ज़रूरत ना रहे। अगर आपको वो ट्रिक नहीं पता होगा और आपसे बोल दिया कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रिकरिंग है, बताओ, तो आप क्या हो जाएगा, आप क्या करेंगे, इतना लंबा लेंदी, देख रहे हैं कितना टाइम लगा हमें इसे सॉल्व करने में, बहुत सारा टाइम लग जाएगा। और आपसे ये तो बोला नहीं है कि सॉल्व करके दिखाओ, आपसे क्या पूछ रहा है, सिर्फ ये बताओ कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। आप ट्रिक को यूज़ करिए और तुरंत बता दीजिए कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ, फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। चलिए बच्चों, ये देखिए फिफ्थ क्वेश्चन हम करते हैं। फिफ्थ का क्या दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, 64 है ना। तो हम 64 का इसे एलसीएम के जैसा निकाल के देखते हैं। 64 यहाँ क्या है, 4, इसलिए मैं किससे डिवाइड करूँगी, 2 से। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर देखिए अब किससे करूँगी, 2 से, क्योंकि यूनिट के प्लेस पे 2 है। 2 1 ज़ा 2। यहाँ देखिए, अगर आपको ऐसा वाला करने नहीं आता है तो आप इसको ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2 -1, 2 2 6 ज़ा 12। इट्स मीन्स यहाँ क्या आएगा आंसर 16। लेकिन बच्चों अब आप बड़ी क्लास में जा रहे हो, 9th में आ गए हो आपको ये एलसीएम वगैरह ऐसे निकालने तो आना ही चाहिए। अगर नहीं आएगा तो कैसे चलेगा। 10th में आप क्या करेंगे, ये छोटे से स्टेप में एक छोटा स्टेप और लेके आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप ऐसे समझिए। ऐसे भी मैं आपको एकदम अच्छे से समझा रही हूँ। जैसे देखिए 2 3 ज़ा 3 टाइम मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने 3 यहाँ लिखा, 6 आया, हो गया। 2 2 ज़ा 4, इसलिए यहाँ भी हो गया। अब मैं इसको डिवाइड करूँगी 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 आया, 1 मैंने इधर लिखा, लेकिन यहाँ 3 है और मेरा क्या आया है, 2 आया है। तो मैं क्या करूँगी, 3 से 2 को माइनस करूँगी, आंसर क्या आएगा, 1। 1 रिमेंस होगा ना, उस रिमेंस को मैं इस 2 के साथ ऐड करूँगी तो कितना हो जाएगा। ऐड मतलब करना, उसमें जोड़ नहीं देना है, ऐड नहीं करना है। उसके बगल में ये टेंस का फॉर्म कर लेगा इसके साथ, मतलब 10 + 2 12 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ देखिए 16 हो गया, ये भी किससे कट होगा, 2 से। 2 8 ज़ा 16। अब इसको करेंगे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। यहाँ देखिए बच्चों, ये जो है ये पूरा क्या आया है हमारा, 2 2 2 2 2 आया। इट्स मीन्स अगर मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकती हूँ, 2 × 2 × 2 कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 6। 3 3 6 टाइम हो गया ना। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो डिनोमिनेटर में क्या आया है, 2 है। 2 के अलावा कोई भी नंबर नहीं है। इट्स मीन्स ये कैसा नंबर है, ये है टर्मिनेटिंग नंबर। आई होप आप लोग को सब समझ में आ गया होगा। तो सिर्फ आपको फिर से मैं एक बार बोल देती हूँ, जिसके डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या 5 आता है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फॉर्म होता है। आप इसे याद रखिए। और जिसमें कोई भी और नंबर आ गया वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। इसे याद रखिए और फटाफट टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को फाइंड कर लीजिए। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं वो क्या है, आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, 4th 1 8 6 9 10। और आप इसे सॉल्व ज़रूर करना। जैसे अभी मैंने बोला कि आप मेरे साथ साथ में प्रॉब्लम सॉल्व करते रहिए, तो ये प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया होगा, लेकिन इनको भी आप छोड़ना नहीं और प्लेस से अपने उठना नहीं। पहले होमवर्क कंप्लीट करिए, क्योंकि क्या होता है आप उठ जाते हैं, फिर होमवर्क रह जाता है, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करते हैं और फिर क्या होता है, भूल जाते हैं। तो आपको भूलना नहीं है, प्रैक्टिस ही क्या होता है, मैथ का जो है वो रीढ़ की हड्डी, जो बोलते हैं ना बैकबोन, वो है। अगर आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे आपका मैथ उतना ही अच्छा हो जाएगा और आपको वो उतना ही इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप प्रॉब्लम और भी सॉल्व करते रहिए। ठीक है, अभी वक्त हो गया है कुछ फन फैक्ट्स जानने का। बच्चों आपको पता है जो माइनस प्लस हम करते हैं, ये साइन की खोज कब हुई थी, इस साइन की खोज हुई थी 1489 AD में। कब हुई थी, 1489 AD में।
ठीक है बच्चों, अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगा, हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि हमारा अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्णा।